तो our new topic for term 2, some application of trigonometry, or we can say heights and distance. ठीक, आई होप कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इजी भी लगता होगा। ठीक, बट ऐसा है कि व्हेन वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक, तो हमें किसी ना किसी पार्ट को तो बच्चे स्टार्टिंग में चूज करना था। तो आई चूज दिस वन, heights and distance. This is your topic number 9 in your book. As we have said in this topic, this is the topic of application of trigonometry. तो बच्चे अगर ये application of trigonometry है तो definitely आपको उसके लिए पहले किस चीज के लिए प्रिपेयर होना होगा? ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ओके, कि यू शुड नो द एवरी एस्पेक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग करूंगा कि व्हाट we have to retain from the trigonometry so that we can simply solve these questions. Okay, तो थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं, क्या क्या हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन है, या किस तरह की फॉर्मेशंस को हम यहां पे क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं। तो लीजिए, तो सम रिकैप देखिए, we know it very well. If we have a right angle triangle and in that right angle triangle we decide this as angle theta. Okay, and if we have decided this as an angle theta, तो हम बड़े सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, because this is 90, we call it perpendicular, we call it base, we call it hypotenuse. Okay, and you know that if we want to recognize this concept, we can say sine theta is equal to P upon H. And if you are giving the name to each line segment, so I can say BC upon AC. Okay, next comes to your mind is cos theta, which we can say base upon hypotenuse. Very good. And the next one is tan theta, which we denoted as P upon B, or I can say BC upon AB. कोई प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए, but next one which we will do in this section, cot theta, which is a reciprocal of tangent theta. Next one is secant theta, which is a reciprocal of cos theta, that means H upon B. And the last one is cosec theta, which is the reciprocal of sin theta, which is H upon B. तो बच्चे ये वाली इंफॉर्मेशन आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। ओके, देन वी कैन ड्रा अ सर्टेन सिचुएशंस, और ये बिल्कुल आपके पास है। अच्छा, एक चीज और देखिए, नोटेशंस बच्चे चेंज होती रहती है। नाउ इफ आई कंसिडर दिस एज अ थीटा, तो आपके हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं आता, बट योर बेस एंड परपेंडिकुलर विल चेंज। तो ये थीटा के अकॉर्डिंग होगा, एंड हाइपोटेन्यूज ऑलवेज अपोजिट टू द 90 डिग्री। आई थिंक ये आप सबको पता है। Now the next thing which we will retain from term 1 is trigonometric table, जिसको हम एंगल टेबल भी बोल देते थे। होप्स हो कि अभी तक तो आपको याद हो गया होगा, बट अगर फिर भी आपको याद नहीं हुआ तो मैं थोड़ा सा एक बार रिकैप कर रहा हूं
कि हाउ वी विल फॉर्म इट। ओके, हाँ, आई होप वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने कह दिया कि यस हमारे याद है, बट फिर भी एक बार रिकैप के लिए आपको बना के दिखा रहा हूं, जिन बच्चों को नहीं पता या जिनको मैं इसका कोई टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं टच कर रहा बच्चे, आई एम जस्ट गोइंग टू draw the trigonometric table. I can write it as 0, this as 30, 45 degree, 60 degree, 90 degree. ओके, इसी तरह से लिखते थे। तो फर्स्ट वन इज अवर साइन थीटा। ये बच्चे मैं जस्ट एक टेक्निक बता रहा हूं कि हाउ वी विल राइट इट डाउन। तो आपको सबको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन राइट 0, 1, 2, 3 and 4. Then I can divide all the term with 4. Write it in reduced form. तो reduced form में लिखेंगे बच्चे, तो reduced form में you know that it becomes 0, ये सेम रहेगा, it becomes 1/2, 3/4 सेम रहेगा, and 4/5 1 becomes 1. अब आपको एक काम और करना है, take the under root of each term. ये कोई नई बात नहीं, जस्ट आपको बताया जा रहा है कि हाउ यू आर प्रिपेयरिंग द टेबल। आई नो दैट आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जानते होंगे, दिस इज 0, 1/2, 1/√2, √3/2, and at the last it becomes 1. And if I can say what are the values, तो आपके पास एक छोटी सी नोटेशन आ रही है, sin 0, 0, cos 0, sorry, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, and sin 90 क्या होगा 1. अब जरा नेक्स्ट नोटेशन में, नेक्स्ट नोटेशन इज वेरी कॉमन विच इज नोन एज cos थीटा। जिन्होंने हमारे साथ पहले किया था, वी राइट इट एज 1 √3/2, 1/√2, जस्ट इन रिवर्स ऑर्डर, 1/2 and 0. ये मैं जस्ट टेबल बनाना सिखा रहा हूं बच्चे, टेक्निकल रीजन इसमें कुछ नहीं है, जस्ट हाउ वी कैन राइट डाउन द टेबल so that we can utilize that table in our question. Okay, and the next trigonometric ratio is tan theta. You know that sine upon cos, 0/1, 0, this upon this 1/√3, this upon this 1, this upon this √3, and at the last this upon this, इसको हम मैथमेटिकली क्या बोल देते थे, अनडिफाइंड। एंड इसके बाद आप सबको पता है cot is a reciprocal of tan, secant is a reciprocal of cos, and cosecant is a reciprocal of sine. तो it is a trigonometric tables. And if I say कि मेरी नोटेशन क्या होगी बच्चे, मैं इसमें दो चीजें यूज करूंगा। फर्स्ट इज हाइट एंड डिस्टेंस, टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, द नेक्स्ट एस्पेक्ट which I used here is trigonometric angle values. ये जितनी भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं, हम इनको क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये हमारे याद ही होनी चाहिए, तो बहुत अच्छी है। ठीक, अब कुछ और चीजें जिनको हम यहाँ पे नॉर्मल में डिस्कस करते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। सपोज कीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक, सपोज कीजिए दिस इज द केस फ्रॉम वेयर वी कैन व्यू एनीथिंग। ओके, और ये आपके पास एक हॉरिजेंटल लाइन है। इफ वी आस्क यू कि योर ऑब्जेक्ट इज हियर, तो नेचुरली है टू व्यू दिस ऑब्जेक्ट, आपका ये फॉर्मेट होगा,
अब ये वाली फॉर्मेशन को बच्चे हम एंगल बोल देते हैं, जिसको हमने क्या डिफाइन किया, थीटा, एंड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी जब हम किसी लोअर पॉइंट से किसी अपर पॉइंट को देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा कॉन्सेप्ट आइए, व्हेन यू आर ऑन द अपर पार्ट, सपोज कीजिए ये हमारी नॉर्मल आई एंड वी वांट टू व्यू दिस सब्जेक्ट। यहां पे कुछ एक चीज डिफरेंट होगी बच्चे, वो देखिएगा क्या है। वो है कि ये आपने वर्टिकल लाइन बना ली एंड यू वांट टू सी दिस ऑब्जेक्ट नॉर्मल लाइन से नीचे की तरफ। इस एंगल को बच्चे मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप सबको पता है। ओके, अब इसमें एक चीज और बड़ी अच्छी आती है, देखिए कैसे। सपोज कीजिए ये आपका अपर पॉइंट है, दैट मींस आई, एंड यू आर गोइंग टू व्यू दिस पॉइंट। तो नेचुरली बच्चे अगर आप इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, ये वर्टिकल लाइन आपने ड्रा आउट कर ली, ये वर्टिकल लाइन आपने ड्रा आउट कर ली, तो प्लीज मेरी इस बात को समझिएगा। तो ये आपका व्यूइंग एंगल हो गया। इस पॉइंट को हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं थीटा, which we can say angle of depression. But अब एक चीज और नोट कीजिएगा, इफ यू सी फ्रॉम दिस पॉइंट, अगर आप इस पॉइंट से इस आई को देखेंगे तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यू नो ना व्हाई, बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल, और ये कौन से एंगल होगी, अल्टरनेटिव एंगल होगी। फ्रॉम द अपर पॉइंट ऑफ व्यू हम उसको एंगल ऑफ क्या बोलेंगे, डिप्रेशन बोलेंगे। अगर हम सेम लाइन ऑफ एक्शन में लोअर एंड से देखें तो वी कॉल इट एंगल ऑफ एलिवेशन। और दोनों की वैल्यू क्या रहेगी बच्चे, ऑलवेज क्या रहेगी, सेम। ठीक, अच्छा एक चीज और बताता हूं इसमें, जो आपको पॉइंट नोट करना है, कभी भी इस पे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, इन ईच केस, इसको नोट कर लीजिएगा, ये एक बड़ा नोटेबल पॉइंट है। ठीक, इन ईच केस एंगल is measured along horizontal line with respect to व्यू पॉइंट, या हम आईज कह सकते हैं कि जब भी मैं किसी क्वेश्चन को व्यू करूंगा तो जो मेरी आईज के रिस्पेक्ट में, सपोज कीजिए ये मेरा आई पॉइंट है, तो जब भी मैं कोई एंगल की मेजरमेंट करूंगा तो इस वर्टिकल लाइंस के अकॉर्डिंग ही होगा, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो, चाहे वो एंगल क्या हो, डिप्रेशन हो। तो याद रखिएगा, अगर मैं इस तरह से चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर इस तरह से चला गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वो मेजरमेंट पॉइंट किसके साथ है, तो मेजर पॉइंट विल बी विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज। अब बच्चे कुछ डायरेक्शंस होती हैं जिनको आई थिंक आप जानते हैं, बट फिर भी हम उसको लिखते कैसे। सपोज कीजिए आप सारे जानते हैं, दिस वन इज नोन एज नॉर्थ, दिस वन इज साउथ, दिस वन इज ईस्ट, एंड दिस वन इज वेस्ट। ठीक, तो यहां पे कुछ हमारे पास साइड्स है बच्चे। ये जो साइड आती है यहां पे, दिस वन इज नोन एज नॉर्थ ईस्ट। नोट करने वाली बात है जो अभी मैं आपके साथ लिखूंगा, दिस वन इज नोन एज साउथ ईस्ट। ओके, नोट करने वाली बात यह है, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट, एंड दिस वन इज नोन एज साउथ वेस्ट।
इसमें एक चीज और बताऊंगा, नोट कीजिए। इफ somebody said to you n 30 डिग्री ईस्ट, इसका मतलब देखिएगा बच्चे, इसका मतलब है व्हेन यू मूव फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यू आर मूविंग, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। इफ somebody ask you साउथ 45 वेस्ट, दैट मीन्स टू से ये साउथ है और साउथ से आप वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, कितने डिग्री पे जाके रुकेंगे? 45। तो दैट मीन्स हम इस वाले एंगल को क्या बोल देंगे? 45। ओके, तो ये भी आपके पास है। देखिए, जब भी हम एक इन क्वेश्चंस में बात करेंगे तो वी ऑलवेज यूज दिस वर्ड ऑब्जर्वर। वी ऑलवेज यूज दिस वर्ड ऑब्जर्वर। ओके, जब मैं बच्चे ये कहता हूं कि आई एम ऑलवेज यूजिंग द वर्ड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का मीनिंग क्या होता है या मैं ऑब्जर्वर को किस तरह से डिफाइन करता हूं, तो नोट कीजिएगा। देखिए, ऑब्जर्वर कोई ह्यूमन बीइंग ही होगा, एंड इफ इट इज अ ह्यूमन बीइंग तो उसकी कोई ना कोई अर्थ से हाइट होगी। इट मे बी 4 फीट, 5 फीट, 3 फीट और 2 फीट। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन रह जाता है कि व्हेन वी से ऑब्जर्वर, तो हम ऑब्जर्वर को किसी सर्टन हाइट पे लें या उसको अलोंग द अर्थ लें। तो प्लीज इसको इस तरह से नोट कीजिएगा कि व्हेन आई एम टेकिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जर्वर, तो मैं उसको अलोंग अर्थ ही मेजरमेंट लूंगा, इररिस्पेक्टिव, जब तक आपको कहा ना जाए कि ऑब्जर्वर की हाइट इतनी है। फॉलो करके मेरे पॉइंट को। इफ ही विल से ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर का अगर वो आपको कहे कि ऑब्जर्वर इज 2 फीट फ्रॉम द अर्थ, तो फिर तो ठीक है। बट अगर वो जस्ट कह रहा है ऑब्जर्वर, तो आप उसको ऑन अर्थ ही लें। ये भी आपने अपने पॉइंट्स में क्या करना होगा? नोट डाउन करना होगा। एंड दिस इज द बेसिक नोटेशन ऑफ माय क्वेश्चंस, हाइट एंड डिस्टेंस। अब देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी डील विद हाइट एंड डिस्टेंस, तो इस द मेन पॉइंट इज डायग्राम। इफ यू नो और इफ यू ड्रॉ द डायग्राम, तो आपको सब कुछ आता है। ओके, क्वेश्चंस इजी भी होंगे, कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे। और एक चीज और देखिएगा, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इन 95% केसेस वी विल यूज tan थीटा, बट ऐसा कुछ नहीं है कि वही फाइनल होगा। वी कैन यूज एन अदर एंगल्स आल्सो। ओके, और जब हम अदर एंगल्स की बात करेंगे तो वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो लीजिए, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ही विल सेड अ टावर इज स्टैंडिंग 10 मीटर above the ground। ये टावर है। A man standing at certain point at P observe the angle of elevation of the top of the tower as 45 degree. Now what he said, what is the distance of that man from the foot of the tower? Means to say green। देखिए, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन का पहला पार्ट मैंने क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। वेरी गुड। हाउ यू विल मूव टू दिस क्वेश्चन? You will move to this question like this way. Write down the triangle in a proper way. Here is an angle. Okay. Now, before I proceed to solve this question, I will check this triangle. देखिए, आपको लगता होगा कि सर इजी से क्वेश्चन को क्यों घुमा रहे हैं? क्योंकि वी हैव टू डील विद सम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आल्सो, इसलिए पहले इजी करने चाहिए। What we can say, it is a right angle triangle, right angle at 90 degree. And what is the angle?
एंगल आपको कितना दिया गया 45, तो इस रिस्पेक्ट में होंगी। अब देखिए वी विल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो जब भी हम रेशियोज की बात करेंगे तो वी हैव टू थिंग्स, व्हाट इज ए, व्हाट वन इज बी। तो मेरा क्या रहता है बच्चे कि इन दोनों में से कोई एक साइड नोन हो, आइदर ए नोन हो या बी नोन हो। तो मैं क्या करूंगा, इन ट्रायंगल पी ए बी, व्हाट इज नोन टू मी, बी ए, what I'm going to find, PA। और लीजिए आपका क्वेश्चन रेडी है। BA is act as perpendicular and PA is act as a base with angle 45। और अब आप सब जानते हैं बच्चे क्या होगा, we know BA 10 मीटर, we want to find out PA, right at it is, and tan 45 की वैल्यू आपने अभी अभी एंगल्स में देखी थी। तो we can simply solve it and find out the value of PA as 10। अच्छा यूनिट्स हमेशा लिखने हैं बच्चे, इट मे बी 10 20 30, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एंड यूनिट में भी अगर वो मीटर कह रहा है तो इसका मतलब ये भी क्या है, मीटर है। एंड आई होप व्हेन आई स्टार्ट दिस क्वेश्चंस, तो मेरे इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग से आपको छोटा सा हिंट जरूर मिल गया होगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग सेशंस। ओके, तो उसी की एक जस्ट मैंने आपके साथ ये क्या की है, स्टार्टिंग की है। ओके, तो लेट अस मूव विद सम गुड क्वेश्चन इन दिस सेंस। अभी बुक के क्वेश्चन नहीं लूंगा बच्चे, पहले मैं बेसिक या बिगनिंग करूंगा, देन वी विल सॉल्व सम गुड क्वेश्चंस। तो लीजिए मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है बच्चे, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the length of the rod यानी perpendicular and base is this, what is the angle। हाँ जी, आपको पोल दे रहा हूं बच्चे, ऑप्शन ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑप्शन बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ऑप्शन सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऑप्शन डी इज 30 डिग्री। हियर इज द पोल, जल्दी से फिल कर दीजिए। वेरी गुड, मैंने तो अभी कुछ कहा है नहीं, यू विल सी द पोल। मैं जैसे ही आपको पोल एंड करूंगा तो आई विल शो यू द आंसर कि ये आपने आंसर लिखे, डोंट वरी अबाउट दैट। वेरी गुड, लीजिए देखिए, इफ वी मूव टू दिस, वन इज परपेंडिकुलर एंड 1/√3 is a base here. So I can say perpendicular upon base, which is known as tan theta. And if you solve it, √3 is equal to tan theta. और आप जानते हैं बच्चे किस फॉर्म में tan theta √3 के इक्वल होता है, when angle is 60 डिग्री। और चेक कर लीजिए 50% इंडिया कह रहा है 60 डिग्री। बस यही मिस्टेक होगी जब आप इन क्वेश्चंस को डील करेंगे,
तो ये वाला कॉन्सेप्ट ही आपके पास क्या जाएगा, रॉन्ग जाएगा व्हेन यू सी दिस क्वेश्चन। ओके, यस अक्षत। सर आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके बच्चे ऐसी चीजें ना मेरे को मैसेज में डाल दिया करो, सर प्लीज रिपीट। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये दिया गया था कि दिस वन इज वन, दिस साइड इज वन, ओके, एंड दिस साइड इज 1/√3 and this particular thing is theta। हाँ, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन पता नहीं मैं आपको दे गया या तो नहीं, दिस इज 90 डिग्री। तो वी वांट टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर एंगल, तो उसके लिए हमने यूज क्या किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वी नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो व्हिच बिलोंग्स टू tan थीटा। क्योंकि थीटा है तो वहां से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया कि दिस इज द वे वी कैन सॉल्व। ओके, हाँ, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है, ठीक। दूसरे कॉन्सेप्ट में उसने ये कहा बच्चे, अब आइए बड़े सिंपल से फॉर्मेट के साथ चलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक। हियर इज अ फिगर, ओके, एंड इन दिस पर्टिकुलर फिगर he said this is a tower, to reach a tower we placed a top of the tower, we placed a ladder here which is 5.2 meter long। जो हमने लैडर यूज किया बच्चे, दैट इज अ 5.2 मीटर लॉन्ग एंड दैट लैडर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री with this formation। Okay, now we want to find out the height of this tower, this one। चलिए स्टार्ट कीजिए। हाउ वी कैन यूटिलाइज। अच्छा, इसमें ना बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि इफ दिस ट्रायंगल इज गिवन टू मी और मेरे को ये प्रोवाइड किया गया है दिस एंगल इज 30, तो कैन आई से दिस एंगल इज 60? यस यू कैन, ठीक है, तो आप उसके साथ जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपके पास इसमें। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई कैन डू, आई विल गिव द नेम टू दिस राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, ये मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बच्चे, व्हाई दिस इज 90 डिग्री। आप जानते ही हैं जब एक हॉरिजेंटल लाइन एक वर्टिकल टावर के साथ एंगल बनाएगी तो वो ऑलवेज कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये पीसा के टावर्स नहीं है कि जिनका एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, ये स्टेट टावर हैं जिनको हम बात करें, जिनकी हम बात करें। तो व्हाट आई कैन से, अगेन वी विल मूव टू दिस पर्टिकुलर रेफरेंस इन ट्रायंगल एबीसी। अपनी रेशियो को एग्जीक्यूट कीजिए, which you want to find out, you want to find out BC, what is given to you AC। अब इसको एंगल के साथ ले लीजिए। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर आपके सामने शुरू होने जा रहा है, ये 45 डिग्री है। सम स्टूडेंट्स सेड टू मी कि क्या मैं इसको 45 ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिकॉज ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है, 180, कोई दिक्कत नहीं है। अब इफ यू आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, बच्चे बस आप ध्यान देना थोड़ा सा, इफ यू आर यूजिंग दिस एज अ एंगल, तो बच्चे ये आपका बेस है और ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को यूज करेंगे कॉस थीटा। बट अब अगर आपका ये एंगल है तो ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड AC क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज है। तो फिर आप किस रेफरेंस को यूज करेंगे, साइन 45 को। और आई थिंक आपका क्वेश्चन रेडी हो गया। कैसे, BC इज गिवन टू मी 5.2, AC, sorry, BC is not given to you, BC you are going to find, AC is given to you 5.2,
and this one is equal to 1 upon √2. एक सभी स्टूडेंट के साथ मैंने एक चीज बतानी है कि when we will find out BC, it is 5.2 upon √2. Somewhere you can left this answer. आप सबको पता होगा कि √2 can be written as 1.4 into that, and √3 value is 1.732. तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बट नेवर लेफ्ट द इरेशनल नंबर इन द बिलो पार्ट. तो इसलिए इसको क्या कर लीजिए, इस तरह से सॉल्व कर लीजिए. तो इट बिकम्स 5 √2, सॉरी 5 अपॉन क्या था √2, दिस इनटू दिस क्या हो जाएगा 2. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इट बिकम्स 2.6 √2. और वो अगर आगे भी इलेबोरेट कर दे तो 2.6 को 1.4 से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर. कोई डाउट किसी के पास? देखिए चलिए, तो लेट अस स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन. यही हाइट एंड डिस्टेंस. ओके, देयर इज अ वन पोल in the circus, and this pole is fixed with this rope. ये ब्लू वाला क्या है बच्चे, रोप है, and the rope is tight, and this rope making an angle 30 degree with the top of the pole. Now if the height of the pole is 12 meter, what is the length of the rope? जल्दी से बच्चे, आपके आंसर्स को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं. ए 12 मीटर, बी 20 मीटर, सी 36 मीटर, डी none of these. Just apply height and distance in trigonometric form. Very good. Okay, Jasmine. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. वेरी गुड. तो मैनी ऑफ यू हैव सेंट मी दिस कंफर्मेशन कि आई कैन राइट दिस एज ABC, and easily AC is given to you, and BC you are going to find out. With respect to this angle, this is your perpendicular and this is your hypotenuse. So I can simply write it as sine 30. AC is 12, BC you are going to find, and sine 30 is 1/2. तो इसका जो बच्चे ओरिजिनल आंसर है वो क्या आना चाहिए, 24 मीटर. ओके, एंड इस बार बहुत अच्छा है प्रोग्रेस. ऑलमोस्ट 80% कैंडिडेट ने ये कहा 24. एंड यू विल सी दैट ये जो क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, इन क्वेश्चंस को मैथमेटिक्स में हम डिफाइन करते हैं सिंगल ट्रायंगल क्वेश्चन. फिर से मेरी बात सुनिए, दीज आर कॉल्ड सिंगल ट्रायंगल क्वेश्चंस. बट सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाएं
आई थिंक ये पॉसिबल नहीं होगा। तो अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे दे आर कॉल्ड मल्टीपल ट्रायंगल क्वेश्चंस। ऑन द स्पॉट वी कैन यूटिलाइज ओनली वन ट्रायंगल, ओके, बट डिफरेंट सेंस में हम उन ट्रायंगल्स को यूज करें। नेक्स्ट सेशन में मैं विद स्टेटमेंट आऊंगा, बट अभी आप मेरी स्टेटमेंट सुनिए कि दिस इज द वे वी कैन डील द क्वेश्चन। ओके ओके, हियर इज द two-folded triangle question, and two-folded question is like this: the angle of the elevation of the top of the unfinished tower, which is 100 meter from the base। अब एक चीज देखिए, आपके पास एक टावर है, ठीक, एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम सर्टन पॉइंट विच इज 100 मीटर अवे। यानी ये जो मेरा पॉइंट है, ये बेस ऑफ द टावर से क्या है, 100 मीटर अवे है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, चलिए ये टॉप ऑफ द टावर हम मान लेते हैं, दैट इज 45 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया बच्चे, हाउ मच वी कैन एक्सटेंड द हाइट ऑफ द टावर। प्लीज सी दिस क्वेश्चन इन अ यूनिक वे। हाउ मच वी कैन increase the height of the tower so that the angle of elevation from the same point becomes 60 डिग्री। थोड़ी सी लाइन स्ट्रेट नहीं बनी, बट एनी हाउ, अब आपको ये दिया गया कि दिस वन इज 60 डिग्री एंड वी वांट टू फाइंड आउट हाउ मच हाइट वी कैन इंक्रीज। यानी हमें ये वाली हाइट क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, ग्रीन लाइन, ओके। तो हाउ वी विल यूटिलाइज इट या हाउ वी विल डू दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सेम क्राइटेरिया रहेगा बच्चे, इफ पॉइंट पी इज गिवन द नेम, तो गिव एवरी कॉर्नर पॉइंट्स अ जस्टिफाइड नेम, ABC, PQRS, LMNT, जो भी आपको अच्छा लगे, ओके। तो एक्चुअली आई वांट टू फाइंड आउट BC, ओके। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा बच्चे, माय स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन डील विद दिस ट्रायंगल P, AB, ओके, एंड आई होप आप सब समझ गए होंगे। आई कैन राइट BA in this triangle upon PA. BA is perpendicular and PA is base, और इसके रिस्पेक्ट में इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। इफ यू फिल एवरी एस्पेक्ट, तो BA is, we are going to find out, PA is 100, सॉरी यहां मैं भूल गया, tan 45 आना, तो tan 45 is equal to 1। तो आप बड़े आराम से बच्चे एक चीज की नोटेशन ड्राइव कर सकते हैं कि BA की लेंथ कितनी हुई, 100 हुई, ओके, वेरी गुड। Now come on to the next phase. Now I'm going to move to this one. PAC. Now same, first of all we can move to AC because it is given to me, and then I move PA. अगर किसी भी बच्चे को कुछ समझ ना आए तो प्लीज एक बार मैसेज जरूर कर दीजिएगा, आई विल ट्राई टू जस्टिफाई द आंसर। अब देखिए क्या हुआ कि BC, सॉरी CA आपने फाइंड आउट करना है एंड PA इज गिवन टू यू, बट इन दिस ट्रायंगल ये जो एंगल बन गया बच्चे, ये कितने डिग्री का होगा,
60, तो I can write it as tan 60. AC you are going to find out PA 100 और tan 60 कितना होता है बच्चे, √3, और आपका क्वेश्चन रेडी है। AC is equal to 100 into √3, or I can say 173.2 meter. This is AC. अब नोट किया जाए, you want to find out the term BC, तो BC को फाइंड आउट करने का एक जस्टिफाइड वे होगा AC minus AB. AC is 173.2 and AB is 100. So you can say 73.2 meter is the height of our tower, which we will extend to get the required result. अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों के आंसर होते हैं बच्चे, कैन आई राइट दिस, कि चलिए मैं इसको ऐसे ही लिख देता, अगर इफ आई कैन नॉट सॉल्व लाइक दिस, तो हम इसको ऐसे लिख देते 100 √3, और ये 100 था, तो वी कैन सब्ट्रैक्ट 100 √3 minus 100, we can take 100 common, it becomes √3 minus 1. बच्चे it will depend upon the situation of the questions. I think इसमें ऐसा, ये आंसर भी गलत नहीं है और ये आंसर भी गलत। अगर MCQ हुआ फिर तो आपको पता ही है आपने कैसे जाना है, बट इफ इट इज नॉट एन MCQ देन हाउ वी विल सॉल्व इट, वो भी आपको पता है। हाँ जी, तो ये मेरी बिगनिंग हो रही है किस टाइप के क्वेश्चंस में, हाइट्स एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में, वेयर आई कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल इन द सेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, एक और क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा अलग टाइप में आ रहा हूं, और आज पहले दिन ही हम हार्ड क्वेश्चन पे ही मूव करें। Here is, he said, here is a point P. Okay, an observer standing at point P, which is 100 meter above the ground. ये जो P पॉइंट है बच्चे, ये ग्राउंड से कितना है, 100 मीटर है। ओके, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स, अब उसने कहा कि यहां पे एक कोई शिप है, ओके, whose angle of depression, बच्चे पहले तो ये देखिए what is angle of depression, this one, यानी ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का, and what he expect, what is the distance of this ship from that tower, that means हमने ये green integer, sorry, लाइन सेगमेंट या डिस्टेंस फाइंड आउट करनी। ओके, अब आपको लग रहा होगा कि इट्स बी अ डिफिकल्ट टास्क, बट मैंने आपको एक चीज कही थी बच्चे, अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको 45 दिया हुआ है, तो ये वाला भी क्या होगा, सिंपल अल्टरनेटिव एंगल 45। आप किसी भी एंगल फॉर्मेशन के साथ जाइए तो वी कैन राइट इट ए बी एंड वी कैन, दिस पॉइंट इज सी। Now, if you are dealing with this triangle, so you can easily find out the distance AB. मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, I think. Okay? नहीं बच्चे, नहीं। PB is perpendicular now, and AB is base now. So perpendicular upon base means to say tan 45. PB is 100, AB we are going to find out, and tan 45 is equal to 1. तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि इस AB की वैल्यू भी कितनी हुई, 100 हुई। Many questions are there. ओके, ऐसा नहीं है कि ये सिंपल
इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे, सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच वी कैन सॉल्व इन द कमिंग टाइम। इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या करना था, देखना था। एंड आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं, एक हम ये फनी सी नोटेशन करते हैं, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर बोले, सोना चांदी तोले। P upon H sin theta, B upon H cos theta, P upon B tan theta। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, तो इसको हम एज ए फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब एक बच्चे का क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि हाउ वी कैन नो कि हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया। बच्चे, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ही नीचे की तरफ होता है। एंगल ऑफ, और मेरी स्टार्टिंग की क्लास में ही आज मैंने बताया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन कभी ऐसे नहीं हो सकता। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा किसकी तरफ होगा, नीचे की तरफ ही होगा, नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन, वो हमेशा किसकी तरफ होगा, ऊपर की तरफ ही होगा। तो ये बच्चे हमारा क्या था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, किसमें, हाइट्स एंड डिस्टेंस में। और कमिंग 2 सेशंस में हम इसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को क्या करेंगे, यहां पे क्रैक करेंगे विद द हेल्प ऑफ यू। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा।